વિનેશ ફોગાટ અને બજરંગ પુનિયા કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે ત્યારે આ બાબતે ભાજપના પૂર્વ સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે આપ્યું નિવેદન। હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી પૂર્વે રેસલર વિનેશ ફોગાટ અને બજરંગ પુનિયા કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે। આ અંગે ભાજપના પૂર્વ સાંસદ અને પૂર્વ WFI ચીફ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે કહ્યું, લગભગ 2 વર્ષ પહેલા 18 જાન્યુઆરીએ આ ખેલાડીઓએ એક ષડયંત્ર શરૂ કર્યું હતું। જે દિવસે આ બધું શરૂ થયું, મેં કહ્યું હતું કે આ એક રાજકીય કાવતરું હતું। આમાં કોંગ્રેસ શામેલ હતી। દીપેન્દ્ર હુડ્ડા અને ભૂપેન્દર હુડ્ડા પણ શામેલ હતા। આખી સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં આવી હતી। આ કોઈ ખેલાડીઓનું આંદોલન નથી। હવે લગભગ 2 વર્ષ પછી આ નાટકમાં કોંગ્रेस शामिल होवानुं स्पष्ट थयुं छे। क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र है क्या, कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है। अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। जिस तरीके से चुनाव में उनको टिकट में कितना असर डाल पाएंगे इस बार चुनाव में, लगता है आपको? नहीं, उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गद्दी को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहाँ के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है और इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से मैं 2 कैटेगरी में इनको वहाँ ओलंपिक में गई, कैसे देखते हैं एक खिलाड़ी 2 कैटेगरी में भला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से मैं 2 कैटेगरी में इनको वहाँ ओलंपिक में गई, कैसे देखते हैं एक खिलाड़ी 2 कैटेगरी में जाता है? नहीं, मैंने अभी कहा था कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में वजन नहीं दे सकता। एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में वजन नहीं दे सकता। ये कुश्ती का रूल है, UWW का रूल है। विनेश ने एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया, वजन के बाद 5 घंटे कुश्ती रुकवाए रखा। पहली कुश्ती 53 किलो में 10-0 से हार गई, फिर जाकर के कुश्ती लड़ा 50 किलोग्राम में और 5-1 का स्कोर था। शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी और हंगामा खड़ा किया गया और बेईमानी करके रेलवे के रेफरियों ने बेईमानी करके, क्योंकि उस समय फेडरेशन को उस ट्रायल से अलग कर दिया गया था, बेईमानी करके विनेश फोगाट को जिताया गया और जिता करके भेजा गया, जिसका परिणाम ईश्वर ने वहां जाकर के दे दिया। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाकर प्रदर्शन किया, अब तो उसको सामने खुल रहे हैं। नहीं, हमने तो पहले दिन कहा था कि ये घटना झूठ है
और ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र हुड्डा इसके मुख्य किरदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा इसके किरदार हैं, और आज वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ गई हैं। कुछ चीज़ें बाकी हैं, जब अदालत का फैसला आएगा तो आ जाएगा।